नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदुरु। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पे हमारे कदम। कौन सा है हमारा चैनल? शिक्षा की राह पे हमारे कदम, यह हमारे चैनल का नाम है। तो फिर मैं आज आप लोगों को 8वीं कक्षा से संबंधित एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चलिए, इससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर आते हैं। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का
वाह, तो फिर आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा, जानते हैं किसके बारे में है? हाँ, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया। यानी कि छोटे जब बच्चे रहते हैं कैसे वो खेलते हैं, है ना, उनका नटखटपन कैसा होता है, ये सब हमने उसमें देखा। तो ऐसे ही आज हम 8वीं कक्षा से संबंधित एक कविता है जिसका नाम है शिक्षा। इस कविता को हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इस कविता के कवि का नाम है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। कौन है इस कविता के कवि? ठाकुर गोपाल शरण सिंह इस कविता के कवि हैं। कवि परिचय में पहले हम देखते हैं, उनका नाम है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। उनका नाम क्या है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह इनका नाम है। और इनका जन्म हुआ 1892 में इनका जन्म हुआ। कहां पे? झांसी के रीवा नामक गांव में। रीवा, झांसी के रीवा नामक गांव में इनका जन्म हुआ 1892 को। फिर इनके माता पिता है ना, इनकी माता का नाम था प्रभुराज कुंवरी। इनकी माता का नाम क्या है? प्रभुराज कुंवरी इनकी माता है। और पिता का नाम है ठाकुर जगत बहादुर सिंह। ठाकुर जगत बहादुर सिंह इनके पिताजी थे। और इनकी जो रचनाओं में हम भाषा देखते हैं वह भाषा सरल है और बोलचाल की भाषा का उपयोग यह अपनी रचनाओं में किए हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं हम माधवी, मानवी, कादम्बिनी, संचिता, सुमेर आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? माधवी, मानवी, कादम्बिनी, संचिता, सुमेर, यह आदि इनके रचनाएं हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार से इनके पुरस्कृत यहाँ पे कृतियां हैं ग्रामिका और जगदालोक। कौन से हैं? ग्रामिका और जगदालोक। ये जो दो इनकी रचनाएं हैं इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरस्कृत किया है। पुरस्कृत इनको किया है ना ಮಕ್ಕಳೇ। ಈಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿತೆ ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್। ಅವರ ಹೆಸರೇನಾಗಿದೆ? ಠಾಕೂರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರಾದ್ರೆ ಇವರು 1892ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾವಾಗ? 1892ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಝಾನ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೀವಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೀವಾ, ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೀವಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನು ಅಲ್ವಾ? ಇವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು प्रभुराज कुंवरी। इनकी माता का नाम क्या है? प्रभुराज कुंवरी। ಹಾಗೆ ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹಾದೂರ್ ಸಿಂಗ್। ಠಾಕೂರ್ ಜಗತ್ ಬಹಾದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು। ಇನ್ಗೆ ಪಿತಾಜಿ का नाम है। ಹಾಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಚಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ। ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಚನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧವಿ, ಮಾನವಿ, ಕಾದಂಬಿನಿ, ಸಂಚಿತ, ಸುಮನ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತೆ जगदालोक। ग्रामिका ಮತ್ತು जगदालोक यह दो इनकी रचनाएं हैं जिनके कारण इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको पुरस्कृत किया है। तो ये हमने यहाँ पे उनका परिचय यहाँ पे देख लिया। किसका? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप लोग, यही है ठोका बोलते। कौन है ये?
ठाकुर गोपाल शरण सिंह यही है ना। देखिए हमको भी, हाँ। तो फिर इतना होने के बाद आप कविता को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसमें आने वाले कुछ नए शब्दों का परिचय देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो शब्दार्थ के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा, ये इस कविता में आए हुए नए शब्द हैं। तो पहला है दुनिया। पहला क्या है? दुनिया। दुनिया का अर्थ क्या है? जगत या संसार। जगत या संसार दुनिया का समान अर्थ देने वाला शब्द है या पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ಅಂದ್ರೆ ದುನಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು, ಸಂಸಾರ. ಸಂಸಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? हाँ। दूसरा शब्द जो है लघु। लघु का अर्थ है यहाँ पे छोटा या हल्का। छोटा या हल्का ಅಂದ್ರೆ ಲಘು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದದ ಸಮಾನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಛೋಟ, ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಹಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर तीसरा है यहाँ पे चंग। चंग का अर्थ है यहाँ पे पतंग। चंग का अर्थ क्या है? पतंग। कन्नड़ में जैसे कि हम इसको कहते हैं पतंगा, है ना, पतंगा। इसको चिट्टे भी बोलते हैं, पतंगा भी बोलते हैं। अब चौथा शब्द है यहाँ पे उर। उर का अर्थ है यहाँ पे छाती या सीना। छाती या सीना। छाती ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ಅಲ್ವಾ, ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಉರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। ಹೃದಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು। पांचवा शब्द है यहाँ पे वारिध है। पांचवा शब्द क्या है? वारिध है। वारिध का अर्थ है यहाँ पे बादल। बादल किसको कहते हैं? कन्नड़ में क्या कहेंगे बादल को? क्या कहेंगे बादल को? हाँ, मोड़गलू, है ना, मोड़ा बोलते हैं। छठा शब्द है गिरी। गिरी का अर्थ है पर्वत। कन्नड़ में भी हम गिरी बोलते हैं, पर्वत को गिरी भी बोलते हैं, है ना। तो ये गिरी इसका पर्यायवाची शब्द है पर्वत। अब सातवां शब्द है यहाँ पे छेद। छेद यानी कि छिद्र या सुराख। छिद्र या सुराख। छिद्र का अर्थ जैसे कि हम कन्नड़ में बोलते हैं रंध्रा। रंध्रा बोलते हैं ना, तो वो छिद्र या सुराख कहलाता है। ये सातवां इसका शब्द का अर्थ हो गया। यानी कि छेद शब्द का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? छिद्र या सुराख, जैसे कि कन्नड़ में रंध्रा बोलते हैं। आठवां जो शब्द है यहाँ पे चक्कर खाना। चक्कर खाना यानी कि इधर उधर घूमना। जैसे कि बच्चों आप लोग बोलते हैं ना, ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದೆ, ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆಯೋದು। इसका अर्थ है यहाँ पे इधर उधर ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನ ಚಕ್ಕರ್ ಖಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। चक्कर खाने का अर्थ क्या है? इधर उधर घूमना। तो ये सब इसके प्रमुख इस कविता में आए नए शब्दों का परिचय हमने यहाँ पे पाया। समझ गए ना छात्रों? ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? हाँ हाँ। तो फिर छात्रों अब हम जो कविता आप लोगों को दी गई है शिक्षा, जिसके कवि हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह, तो इस कविता को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी किताबों में ठीक से इसको देखते जाइएगा। मैं अब पढ़ते जाता हूँ। जैसे कि शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा। फिर एक बार, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा। तो दूसरा छंद इस प्रकार है, कितने ही चक्कर खाकर, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। चंगों ने चढ़ना सीखा। उर छेद छेद कर, उर
छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मुरली ने गाना सीखा। फिर एक बार वही छंद पढ़ रहा हूं। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। अंतिम जो छंद है, मिट मिट कर वारिधरों ने, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा। पानी बरसाना सीखा। तरु गिरिवर से गिर गिर कर, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। नदियों ने बहना सीखा। और एक बार, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर के नदियों ने बहना सीखा। है ना? तो फिर इसको मैं राग से पढ़ने का प्रयास करूंगा, जितना मुझे आता है। वैसे आप और इसको अच्छे राग से पढ़ भी सकते हैं, है ना? शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। और छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। और छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा। तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। छात्रों, तो फिर आप लोगों ने कविता को किस तरीके से राग से पढ़ा जाता है, इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, है ना? छात्रों, तो फिर अब हम देखते हैं कि इस कविता द्वारा कवि ठाकुर गोपाल चंद्र सिंह हमसे क्या कहते हैं, है ना? हाँ, तो देखिएगा, पहले यहाँ पे बताया गया, शिशु ने दुनिया में आकर, जब शिशु जन्म लेता है, यानी कि छोटा जो बच्चा जो है जन्म लेता है, तो वो क्या करता है? जन्म लेते ही क्या करता है बच्चा? रोता है। क्या करता है बच्चा? रोता है। तो रोने की आवाज जब आती है, फिर बाद में क्या करता है? जाते 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 बच्चा हंसने लगता है। तो शिशु ने जब दुनिया में आया, रो रो कर क्या करना सीखा है? उसने हंसना सीखा है। बच्चा पहले रोता है अल्वा मಕ್ಕಳೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ನಗುವುದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಬಂತು। तो अनुभव यहाँ पे पहला अनुभव क्या है? बच्चा रोता है, फिर बाद में क्या करता है? वो हंसता है। इसी तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही है ना? एक एक स्टेज में हम एक सीखते जाते हैं। फिर देखिएगा, लघु होकर बढ़ना सीखा। जैसे मैंने आपको वीडियो क्लिप में दिखाया, श्री कृष्ण जब वहां पे चलते हैं तो कैसे छोटा बच्चा जैसे चलता है ना, देखा आपने? हाँ, लघु होकर, लघु का अर्थ क्या दिखाया मैंने आपको यहाँ पे बताया? छोटा, हल्का सा। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है, जैसे कि हम कन्नड़ में बोलते हैं अंबेगालिडोದು, है ना? अंबेगालिಡ್ತಾ ಇಡ್ತಾ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ತಡವರಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಘು ಹೋಕರ್ ಬಡ್ನಾ ಸೀಖ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದು ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತು. ಗಿರಿ ಗಿರಿ ಕರ್ ಚಲ್ನಾ ಸೀಖ, ಗಿರ್ನಾ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗಿರ್ನೆ का अर्थ क्या है? ಬೀಳುವುದು. ಮಗು ಬೀಳುತ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ ಅದೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲು ತೆವಳ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತು. तो इस तरह बच्चा, जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, रोते हुए जन्म लेता है, फिर बाद में हंसने का वो प्रयास करता है, हंसना सीखता है. उसके बाद क्या करता है, लघु होकर बढ़ना सीखा. छोटे 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 कदम रखते 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 क्या करता है, वो बढ़ना, आगे बढ़ने का उसने सीखा. फिर गिर गिर कर चलना. एक बार ऐसे ही खड़े होकर वो चलता नहीं है, हजारों बार या 100 बार वो गिरता है. गिरने के बाद क्या करता है, वो चलने का यहाँ पे सीखता है. तो इस तरीके से अनुभव से ही हम यहाँ पे सब कुछ सीखते जाते हैं, है ना? अब एक उदाहरण ले लीजिएगा. जब छोटा बच्चा है उसके सामने हम क्या करते हैं, एक दिया जलाते हैं. एक दिया जलाया तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को मालूम नहीं है कि इसको इस आग को छूने से क्या होता है, हाथ जल जाएगा, मालूम नहीं है. अब जितनी बार भी इसको रोकिएगा लेकिन वो रुकता नहीं. क्या करेगा, जब जाकर एक बार वह उसको छू लेगा, किसको, उस आग को छू लेगा, तो उसे अनुभव होगा कि इससे जलता है. तो अगली बार आप उसके सामने दिया ले जाइए लेकिन वो सामने नहीं आएगा, वो छूने का प्रयास भी नहीं करेगा. क्यों? उसको एक बार अनुभव हो चुका है, इसलिए वो दोबारा उसको छूने का प्रयास नहीं करेगा. अल्वा मಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ದೀಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಡೀರಿ, ಅದು ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೈ ಸುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಅದೇ ದೀಪವನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಆ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಓಹೋ, ಇದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತೀವಿ, है ना? तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे क्या करता है, रो रो कर हंसना सीखता है, लघु होकर बढ़ना सीखता है, गिर गिर कर चलना सीखता है ना? हाँ, तो फिर अब इसका दूसरा छंद है, कितने ही चक्कर खाकर चंगों में चढ़ना सीखा. चंग यानी यहाँ पे क्या है, पतंग, है ना? पतंग कितने चक्कर खाती है, ऐसे 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 चक्कर खाते 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 क्या क्या चढ़ने का वो प्रयास करती है. हाँ? और उर छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, है ना? अब जो कन्नड़ में जैसे अंग्रेजी में फ्लूट बोलते हैं, बड़लू, है ना? उसमें अब पहले वो बड़लू होता है ना, उसको सिर्फ उसमें छेद आपने नहीं बनाया, ರಂಧ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕದೇ ಅದನ್ನ ನುಡಿಸಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕೊಡಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೂಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ, ಅದು ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? इसी तरह यहाँ कहने का मतलब है, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, है ना? ये जो पतंग है ये बहुत सारे चक्कर खाने के बाद ही यहाँ पे क्या करना सीखा है, चढ़ना सीखा. जैसे कि चंगों का अर्थ यहाँ पे भी होता है, जो बहुत सारे जो मिलिट्री के आप मिलिट्री में जब ज्वाइन होते हैं तो उनको ट्रेनिंग जो दिया जाता है, देखिएगा बड़ी दीवार होती है, बड़ी दीवार होती है. कितने बार दीवार को लांघने का प्रयत्न करते हैं, चढ़ना गिरना चढ़ना गिरना, फिर बाद में जाकर क्या करते हैं, वो उस दीवार को पार करने का सीखते हैं, है ना? तो ये मिलिटरी में देखते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಇಳಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಪಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು
है ना वैसे ಉರು ಛೇದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗಾಳಿ ಊದಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಇಂಪಾದ ಏನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಮುರಳಿ ಅವಾಗ ಆ ಮುರಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ನಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಉರು छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा जब जाकर उसमें एक गाने का एक हम साउंड वहां पे निकाल सकते हैं फिर जो तीसरा छंद देखिएगा मिट मिट कर वाले घरों में पानी बरसाना सीखा मिट मिट कर जब यहां से बाष्प बनता है पानी समुद्र से नदी नालों का पानी जो है सूर्य के किससे उष्णता से है ना सूर्य की गर्मी से क्या होता है वो बाष्प बनकर ऊपर जाता है ऊपर जाने के बाद क्या बनता है बादल बनते हैं अब वो बादल जो है मिट मिट कर दोनों बादल जब टकराते हैं तो मिट जाते हैं मिट मिट कर क्या होते हैं वो पानी बरसाते हैं हमें पृथ्वी पे वो पानी देते हैं अल्वा ನದಿ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆವಿ ಮೋಡಗಳಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ನಾಶವಾಗ್ತವೆ ಆಗಿ ಏನನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳೆಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮಿಟ್ ಮಿಟಿಕರ್ ವಾರಿಧರವೇ ಮಿಟ್ ಮಿಟಿಕರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾರಿಧರ್ ಬಾದಲ್ ಮೋಡಗಳು ನೀರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವಲ್ವಾ ಹಾಗೆ तो मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा वारिधर जो है वो अपने आप मिट जाते हैं मिट कर हमें पानी बरसाने का प्रयत्न वो प्रयास वो करते हैं तरु गिरिवर से गिर गिर कर तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा तरु तरु का अर्थ यहाँ पे वृक्ष है गिरिवर से ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಮರಗಳ ಮತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಂಧಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಧುಮುಕ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ನದಿಗಳು ಹರಿಯೋದನ್ನ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದಾವ ಇಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೇನು ಹರಿತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಗಿದೆ तो तरु गिरिवर से गिर गिर कर है ना तरु जो है वृक्ष जो है वृक्षों से जो बड़े बड़े पहाड़ों से गिर गिर कर नदियां यहाँ पे क्या करते हैं बहने का प्रयास करते हैं यानी कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलने वाला बिना परिश्रम के कुछ मिलेगा हमें नहीं तो हमें बिना परिಶ್ರಮ के कुछ भी नहीं मिलेगा ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡದೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು है ना तो इस तरीके से मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा तरु गिरिवर से गिर गिर के नदियों ने बहना सीखा ನದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹರಿಯೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ अर्थ है ना मकले बच्चों आप लोग समझ गए ना तो हम इस कविता यह कविता हम लोगों को अब समझ में आ गई तो इस कविता द्वारा हमने क्या देखा क्या सीखा है ना तो इस कविता का आशय क्या है या सीख क्या मिलती है हमें इससे सीख या आशय है ना तो पहला क्या है बच्चा क्या कैसे सीखा अनुभव से है ना अनुभव से शिक्षा अनुभव से शिक्षा प्राप्त होती है ना अनुभव से शिक्षा प्राप्त होती है ये हमने यहाँ पे देखा अब फिर देखते हैं हम यहाँ पे जीवन में यश पाने के लिए मुसीबतों का सामना यश प्राप्ति के लिए यश प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए मुसीबतों का सामना मुसीबत कन्नड़ में क्या कहेंगे मुसीबत को क्या कहेंगे मुसीबत को
ಮುಸೀಬತों का सामना ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗತ್ತೆ है ना। और चौथा जो है परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलेगा परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलेगा परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलेगा ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ। समझ गए ना छात्रों। तो इस कविता के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? अनुभव से शिक्षा अनुभवದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ के लिए मुसीबतों का सामना ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿನಾ कुछ नहीं मिलेगा ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡದೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕವಿತೆ। ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದದೆ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ उत्तम परिणाम आपको पाने के लिए परीक्षा में आपको क्या करना है? निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए खूब पढ़ाई लिखाई करना चाहिए वो भी समझते हुए से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको भी क्या होगा? आपको भी इस अनुभव से अच्छा परिणाम मिलेगा। समझ गए ना छात्रों। तो फिर छात्रों हम अब इस कविता में आने वाले कुछ व्याकरण अंशों को यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे चंद अनुरूपता वाले शब्द यहाँ पे हैं। अनुरूपता के ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಂಡು 3 ಮತ್ತು 4 ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ रचने ಮಾಡಬೇಕು। तो दो शब्द हैं इनका संबंध पहले हमें देखना है इन दोनों के बीच में क्या संबंध रचा गया है। तो तीसरे और चौथे को भी हमें बनाना है। जैसे कि चंद चढ़ना चंगों ने चढ़ना सिखाया वालिद क्या करते हैं? क्या सिखाते हैं वालिद? मिटना। क्या सिखाते हैं? मिटना। मिटना सिखाते हैं है ना। अब दूसरा जो शब्द है दुनिया जगत तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? हाँ क्या है वो? पर्यायवाची शब्द है ना। समान अर्थ देने वाले शब्द यहाँ पे है। दुनिया जगत है तो उर क्या है? छाती। उर क्या है? छाती। लिख सकते हैं आप सीना है ना। और लिख सकते हैं हृदय। क्या लिख सकते हैं? हृदय। तो ये तीनों शब्द हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दुनिया के लिए जगत है ना। दुनिया और जगत ये पर्यायवाची शब्द है और उर के लिए छाती सीना हृदय ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ದುನಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲ ಉರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಎದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು। फिर तीसरा है नदी शब्द यहाँ पर दिया गया है बहना यानी नदी क्या काम करती है? बहने का काम करती है। नदी एक ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹರಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ। तो फिर मुरली कौन सा काम करता है? मुरली कौन सा है वो? गाना। मुरली जो है गाना गाने का काम वो यहाँ पे करती है। समझ गए ना? अर्थ है क्या बात? हाँ। फिर चौथा है यहाँ पे प्रार्थना। यह संकलित है यानी कि प्रार्थना लिखने वाले कवि का नाम वहां पे हमें नहीं था संकलित वहां पे दिया गया। तो शिक्षा कवि का नाम यहाँ पे दिया गया है यह संकलित नहीं है कवि का नाम यहाँ पे है। तो क्या है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल
शरण ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ये ಅನುರೂಪಕ ಪ್ರಶ್ನೆ हो गए। ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕವಿತೆ ಅದು ಸಂಕಲಿತ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ, ಕವಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕವಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕವಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀತೇವೆ। फिर इसमें आने वाला दूसरा जो व्याकरण शब्द यहाँ पे दिया गया है, जैसे व्याकरण अंश जो है विलोम शब्द है, इसके विलोम शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना है। रोना का विलोम शब्द क्या है? हाँ, क्या है वो? हंसना। रोना का विलोम शब्द क्या है? हंसना। हाँ, फिर वैसे ही मिटना, मिटना मीन्स कम होना, मिटने का अर्थ क्या है? कम होना। तो ज्यादा होने के लिए क्या कहेंगे? बढ़ना, है ना? बढ़ना। बढ़ना हो गया। फिर चढ़ना, चढ़ने का अर्थ क्या है? हाँ, सीढ़ी रखकर क्या करते हैं? हाँ, हत्थुदु। तो इसका विलोम शब्द है इಳಿಯುವುದು। हिंदी में हाँ, उतरना, उतरना यह इसका विलोम शब्द है। गिरना, गिरने का अर्थ क्या होता है? मैंने बच्चा क्या करता है? गिर जाता है, फिर वो क्या करता है? हाँ, क्या करता है? वो उठता है। गिरना, उठना, गिरना, उठना, यह चार विलोम शब्द हमने देखा। रोना, हंसना, मिटना, बढ़ना, चढ़ना, उतरना, गिरना, उठना, यह विलोम शब्दों को हमने यहाँ पे देखा। और एक यहाँ पे व्याकरण का अंश है अन्य वचन रूप लिखना है। वचन रूप यानी कि एक वचन है तो उसका बहुवचन रूप लिखेंगे, बहुवचन है तो उसका एक वचन रूप हम यहाँ पे लिखना है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೀರಾ? ಏಕವಚನ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಬರಿಬೇಕು, ಬಹುವಚನದ ರೂಪ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏಕವಚನದ ರೂಪವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। तो पहला है नदी, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? नदी का बहुवचन रूप क्या है? हाँ, नदियां। क्या है वो? नदी या, फिर उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से नदियां बन गया। नदी, नदिगळु, है ना? दूसरा वाणी, हाँ, वाणियां, वाणी, वाणियां, वाणी, वाणियां। फिर तीसरा क्या है? मुरली, हाँ, क्या है? मुरलियां, मुरली, मुरलियां, मुरली, मुरलियां। चौथा स्मृति, स्मृतियां, स्मृति, स्मृतियां, स्मृति, स्मृतियां। इस तरीके से हम यहाँ पे अन्य वचन रूप जो है उसको भी हमने यहाँ पे बनाना सीखा। तो पहले अनुरूपता, दूसरा विलोम शब्द सीखा, तीसरा अन्य वचन रूप किस तरीके से लिखा जाता है इसको हमने यहाँ पे देखा। समझ गए ना छात्रों? छात्रों, हमने यहाँ पे व्याकरण के कुछ अंशों को देखा। तो ये व्याकरण अंश यहाँ पे ऐसा है कि नदियों के अधूरे नाम यहाँ पे पूरे करना है। वहां पे किताब में आप लोगों को क्यों दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे वो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें आप लोगों ने इसको देख लिया है। हाँ, देखा है, मालूम है मुझे, तो देख लिया। तो हम इस डाल पे लिखे हुए कुछ नदियों के नाम अधूरे हैं, उनका पूर्ण रूप अधूरे जो है उन्हें पूरा रूप यहाँ पे देंगे ना? हाँ, बताइए एक एक करके। हाँ, तो पहला यहाँ पे है अ ल क डैश में दा है। क्या है ये? क्या है? हाँ, तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है इसको, है ना? क्या है वो? अ ल क, हाँ, नंदा। क्या हो गया आपने? अलकनंदा। क्या हो गया? अलकनंदा। पहली नदी का
पहले ही डैश है ना, पहले ही यहाँ पे डैश है, हमें उसको बताना है। हाँ, अब पता चल गया कहाँ कहाँ पे। हाँ, तो देखिए क्या है, डैश है मु की नी, क्या है मु की नी, क्या है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, बिल्कुल सही, क्या लिखना था यहाँ पे, दा लिखना था, है ना। अब क्या लिखना है यहाँ पे, बिल्कुल सही, क्या हो गया, मंदाकिनी, क्या हो गया, मंदाकिनी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मंदाकिनी, मंदाकिनी। देखिए मेरी गलती पे आप लोगों ने यहाँ पे पहचान दिया। हाँ, फिर तीसरा है यहाँ पे डैश है, मुना है। हाँ, क्या है वो, यमुना, क्या है, यमुना, तो तीसरी नदी का नाम क्या बताया हमने, यमुना, यमुना बनाया। फिर क्या है, कोडागिनर कावेरी, तो जल्दी समझ गए कि हमारे कर्नाटक से है ये। हाँ, क्या है ये, कावेरी, कावेरी, हाँ कावेरी, ये बहुत जल्दी समझ गए। फिर ये क्या है, ये पंजाबी ड्रेस को क्या है, इसको पंजाबी जो ड्रेस का पहन, हाँ क्या है वो, बिल्कुल सही, घाघरा, क्या है, घाघरा, घाघरा। हाँ, फिर ये क्या है, क्या है, ग द है, का है, जैसे आप कन्नड़ में यहाँ पे बोलते हैं हेंडती का वो होता है, हेंडती का अन्य वचन, अन्य लिंग कौन सा है, हाँ क्या है वो, गंडा, है ना, ये क्या हो गया, गंडक, हाँ क्या हो गया, गंडक, गंडक ये नदी का नाम है, समझ गए ना। फिर यहाँ पे हाँ क्या है, कोसी, कोसी नदी, जैसे आप भूगोल में देखते हैं ना, भूगोल में, हाँ कोसी नदी। हाँ, अब अंत में ये क्या है, हाँ नहीं नहीं, महानदी नहीं है, दी नहीं है, पैदा है, हाँ क्या है, दी नहीं है, दा है, महानदी। अब जो नदी का नाम है वो सही है, महानदी सही है, लेकिन यहाँ दी नहीं है, क्या है यहाँ पे, दा है, हाँ क्या है, हाँ किताब में देख लो, देख लो क्या है, हाँ क्या है वो, महानंदा, क्या है, महानंदा, महानंदा। तो इस तरीके से हमने नदियों के नाम भी बना लिए, है ना। हाँ, क्या कौन कौन से हैं वो, ये पहली क्या है, नदी का पहला, हाँ अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो इतनी जो 8 नदियों के नाम हमने यहाँ पे बनाया। तो आप भी जो व्याकरण अंश मैंने यहाँ पे बताया है उसको ठीक से आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। जितना अच्छा हम यहाँ पे लिखें, इससे बढ़िया आपको क्या करना है, अपनी बही में, बही का अर्थ क्या है, नोटबुक में आपको लिखना है। लिखिए ना छात्रों, है ना। हाँ, तो समझ गए। तो हमने यहाँ पे 3 व्याकरण अंशों को, 3 या 4 दिन पहले अधिरूपता, विलोम शब्द देखा, अन्य वचन रूप भी देखा है। फिर यहाँ पे नदियों के जो अधूरे नाम थे, उस अधूरे नामों को भी हमने देखा। समझ गए ना। हाँ, तो फिर छात्रों हमने नदियों के अधूरे नाम किस तरीके से बनाना है ये भी हमने यहाँ पे देखा है। तो अब आप लोगों के लिए, है ना, गृहकार्य के रूप में कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ पे दूंगा और आप उसके उत्तर लिखकर लाएंगे ना। हौदा मಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ
ಪಾಠಕ್ಕೆ ಈ ಕವಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅನುರೂಪದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಅನ್ಯ ವಚನ ರೂಪವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕವಿತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದು? शिशु ने रो रो कर क्या सीखा? शिशु ने रो रो कर क्या सीखा? हाँ बताओ। बिल्कुल सही, शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा। यहाँ पे क्या निकाला है हमें? क्या निकाला है? रो रो कर निकाला है, नहीं तो आप ऐसे लिखें, शिशु ने रो रो कर क्या निकाला है? क्या वहां पे लिखना है हमें? हंसना सीखा। क्या लिखना है? हंसना सीखा। इसको निकालना है और उत्तर में इसको लिखना है, जब आपका वाक्य भी पूर्ण हो जाएगा। फिर शिशु ने लघु होकर क्या सीखा? शिशु ने लघु होकर क्या सीखा? यहां पे भी हमें कौन सा शब्द निकालना है? क्या लिखना है? क्या निकालना है? अब वाक्य भी बनाएंगे हम। शिशु ने लघु होकर बढ़ना, बढ़ना सीखा। शिशु ने लघु होकर बढ़ना सीखा। समझ गए ना? हाँ, तो फिर अंतिम जो प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए जो मैं दे रहा हूं, शिशु ने चलना कैसे सीखा? शिशु ने चलना कैसे सीखा? कैसे? तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, है ना? कैसे निकालते? शिशु ने चलना कैसे सीखा? तो हम प्रश्न का उत्तर बताते समय शिशु ने ये कैसे निकाला है, तो यहाँ पे आना है। कहाँ पे? इस जगह पे आना है। शिशु ने गिर गिर कर यहाँ लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे? गिर गिर कर। हाँ, है ना? अब यहाँ पे ये जो जगह मैंने बताई, शिशु ने, वहां पे उत्तर लिखते समय, क्योंकि वाक्य को पूर्ण करना है और वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण होने के लिए हम ऐसे क्या करेंगे? शिशु ने यहाँ पे इस जगह पे गिर गिर के चलना लिखेंगे, कैसे छोड़ देंगे? सीखा। तो ये वाक्य अर्थपूर्ण हो जाएगा अल्वा मಕ್ಕಳೇ। ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಗೃಹಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ, ಶಿಶುನೇ ಹೇಳ ಶಿಶುನೇ ರೋ ರೋಗೆ ಕ್ಯಾ सीखा ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಬಂದು ಆ ಕ್ಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸನಾ सीखा, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಸರಳ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಲಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಹಾಗೆ ಶಿಶುಗೆ ಲಘು ಹೋಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. बढ़ना सीखा ಅಂತ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. फिर शिशु ने चलना कैसे सीखा? ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ कैसे ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಶಿಶುನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ, ಶಿಶುನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಿರ್ ಗಿರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ಅದು ನಡೆಯುವುದನ್ನ ಕಲಿತು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಉತ್ತರ ಇರ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೆರೆಯನ್ನ ಎಳಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಾವ
ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ व्याकरण अंशಗಳನ್ನ उन सब को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सीख लिया। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो शिक्षा कविता जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कह सुनाया, तो उसको आप लोग बखूबी से अच्छा समझे होंगे और इसको अच्छे से आपको फिर घर पे जाकर पढ़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कौन सा चैनल? हाँ, शिक्षा की राह पे हमारे कदम।